जब भी इंग्लिश कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं तो उनकी एक बात की मुझे आज तक समझ नहीं आई। जब भी स्पेशली पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, अब साइम यूब और फ़खर जमान बैटिंग करने के लिए आते हैं। साइम यूब का तो चलो फिर भी ठीक है, उसका नाम सीधा साधा है, आराम से जो इंग्लिश कमेंटेटर है वो ले लेता है। लेकिन जो फ़खर जमान है ना, उसका नाम कैसे लिया जाता है? फ़क्कर जमान। अब फक्कर जमान क्या है भाई साहब? आप आराम से नाम ले यार, आप हमारे प्लेयर की बेइज्जती कर रहे हैं। फक्कर फक्कर हो रही होती है। पिछला जो मैच है श्रीलंका के दरमियान हुआ है, दूसरा मैच, उसमें मैंने नोट किया है कि फखर जमान का जो नाम है वो फक्कर लिया जा रहा है। ज्यादा लोगों को तो वैसे ही पता होगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये मैं पूछना चाहूंगा कि भाईजान अगर ऐसे ही आपने गालियां ही देनी है ना हमारे प्लेयर्स को, डिसरिस्पेक्ट करना है, तो भाई साहब फिर फायदा नहीं है ऐसी कमेंट्री करने का। आप थोड़ा सा लिहाज किया करें। हमारा फौजी है फखर जमान, इतना प्यारा नाम है उसका, आप फकर फकर कर रहे होते हैं। अब जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आता है तो तब क्या बोला जाता है? बाबा आजम। बाबा आजम क्या चीज़ है भाईजान? मुझे ये बताएं ना। आप लोगों का काम है कमेंट्री करना, तो आप अच्छे से कमेंट्री करें अपनी, लेकिन नाम तो क्लियर लेना। कभी फकर हो रहा होता है, कभी बाबा आजम हो रहा होता है। बाबा आजम क्या है भाई साहब? बाबर आजम उसका नाम है, असल नाम लिया करें यार। आप लोग क्या कर रहे होते हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। चलो बाबर आजम तो फिर भी जस्टिफाई हो जाता है कि यार चलो बाबा आजम है, अब जितना उसको टाइम हो चुका है, परफॉर्मेंस उसने नहीं की थी, तो चलो वो भी ओल्ड हो चुका था, बाबा हो चुका था। हम भी मान रहे थे कि वो बाबा हो चुका था, तो वो बाबा आजम काम चल जाता। लेकिन फ़खर जमान फौजी है यार पाकिस्तान का, इतने उसने मैचेस जितवाए हैं, अभी भी उसने 60-70 स्कोर किए हैं। पहले 20 स्कोर के ऊपर कैच छूट गया भाईजान का, श्रीलंका ने छोड़ दिया। उसके बाद 28 स्कोर के ऊपर फिर भाईजान का कैच छूट गया। उसके बाद भाईजान ने 50 कर लिया। श्रीलंका वालों ने कहा कि भाई अब तो अपना 50 कर ले। भाईजान ने 50 किया। 60-70 जैसे ही हुआ भाईजान ने फिर छक्का मारा, फिर से कैच छूट गया भाईजान का। फिर अगली बॉल पे भाईजान फिर से आउट हो गया। मतलब कि वो खेल रहा था ऐसे जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि खेल रहा है कि पता नहीं इधर उधर तुक्के मार रहा है। तो भाई बाबर आजम का तो फिर भी समझ में आता है बाबा आजम, लेकिन जो फ़खर जमान है ना, उसका नाम आप तमीज़ से लिया करें। अगर नहीं ले सकते ना, अगर फ़खर फ़खर ही आपने करना है ना, तो भाईजान फिर कमेंटेटर को चाहिए वो चेंज कर दें, हमारे पाकिस्तानी आ जाए। अभी ये जो हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर है वो इतनी तमीज़ के साथ नाम लेते हैं, फ़खर जमान हो रही होती है, लेकिन जैसे ही इंग्लिश कमेंटेटर आता है भाई वो फ़कर फ़कर करना शुरू कर देता है। अब बंदे का एक बार मूड ख़राब हो जाता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है, फ़खर जमान के ऊपर बात कर रहा है कि पता नहीं मैंने कोई क्रोम की वेबसाइट खोल रही है, वहाँ पे फ़कर फ़कर हो रही होती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। बाकी अगर हो सके तो पाकिस्तान के कमेंटेटर बुलाएं, क्योंकि हमारे प्लेयरों के नाम ही कुछ ऐसे हैं कि वो अजीब नाम देते हैं अंग्रेज़, तो उनको नामों को वैसे ही उल्टा पुल्टा करके क्रोम वाली फीलिंग याद आ जाती है हमें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।